हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून एपिसोड नंबर 3 and 4। तो लेट्स स्टार्ट। ड्रामे की प्रेमिस और इंट्रोडक्शन हमें पहली दो एपिसोड्स के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिल गया था। हर करेक्टर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सब अच्छी तरह से पता चल गया था कि हर करेक्टर का क्या बैकग्राउंड है वो भी पता चल गया था। एमन को जो है वो यहाँ पर पक्की पक्की जॉब मिल गई है होटल में, और टिप वगैरह से थोड़ी सी इसको इरिटेशन ज़रूर हो रही है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे भीख दी जा रही है। फिर उसकी एक जो उसके साथ ही काम करती होती है वो उसे समझाती है कि नहीं, ये हमारी हक हलाल की कमाई है, तो तुम इसको इस तरह मत समझो और रख लो अपने पास। अदरवाइज़ वो यहाँ पर काम करने से बहुत खुश है। और हमने देखा कि जो शहरोज़ है उसकी नज़र पड़ गई है यहाँ पर एमन के ऊपर। तो पहले तो वो उसको थोड़ा बहुत सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट देता है, लेकिन जिस तरीके से देता है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा था जैसे हैरेसमेंट की तरफ जा रहा है मामला। फिर इन्हीं दोनों एपिसोड के अंदर हमने देखा कि दूसरी तरफ दफ़ा फिर वो उसके रास्ते में आता है जानकर, और फिर उसको कहता है कि मैं आपकी कॉल का वेट कर रहा था, आपने कॉल नहीं की, दिस एंड दैट। मतलब उससे बदतमीज़ी कर रहा है वो। खैर वो यहाँ पर एमन जो है इस तरह की है ही नहीं, तो वो उसको भाव नहीं ज़्यादा देती और उसको मतलब एटीट्यूड दिखा के चली जाती है। मतलब वो उसे शट अप कॉल देती है कि भई ये मेरा काम है, मेरे काम की जगह है, तो मेरा पीछा छोड़ो। सो वो उसको सीधी-सीधी शट अप कॉल दे देती है। मगर ये तो शहरोज़ है, तो ये कहाँ बाज़ आने वाला है। एनी हाउ एपिसोड नंबर 3 के एंड तक ये अपने दोस्तों के साथ मिलके इसके साथ अयमन के साथ एक प्रैंक करता है। वो पूल साइड पे अपनी ड्यूटी कर रही होती है और वो उसको धक्का दे देता है, और इसके फ्रेंड्स जो हैं ये सारी वीडियो बना रहे होते हैं। मीनवाइल उसी वक्त जो होता है हमारा राहिम अली नवाज़, वो उसी साइड पे एंटर होता है, और फिर वो अम, अपनी जो ये एमन होती है उसको बचा लेता है। उसको काम डाउन करता है, उसको फिर कहता है, मतलब उसको तसल्ली देता है। वो कहती है सर मैं अब ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती, बट वो उसको तसल्ली देता है कि अगर तो इस लड़के की वजह से आप ये सब कुछ कह रही हैं, तो ये लड़का तो आपको होटल के आसपास तो क्या दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। और फिर साथ ही वो उसको कह देता है कि मतलब अ, आपके घर वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो प्लीज़ आप ये इस बात का ज़िक्र किसी से कीजिएगा मत, होटल की रेपुटेशन भी ख़राब होगी। स्विमिंग पूल वाला सारा जो सीन शूट हुआ हुआ था वो बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ हुआ था, बहुत अच्छी डायरेक्शन थी। ऑल ओवर ड्रामा ही बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक, क्योंकि हर एक का जो करैक्टर आर्क जिस तरह बढ़ रहा है और जिस तरह सामने आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपनी इस एम्प्लॉय को रेस्क्यू करता है, और फिर उससे जब मतलब वहाँ पे कोई बैड इंटेंशन या किसी किस्म की पसंदीदगी या कुछ इस तरह का उसकी बात में एक्सप्रेशन में नहीं होता। सिर्फ ये उसे अपने होटल की रेपुटेशन की ही फ़िक्र होती है। जहाँ तक एमन है उसकी भी बातों से अभी तक यही लग रहा है कि कोई लाइकिंग स्टार्ट नहीं हुई। और जो शहरोज़ है वो एक कम्प्लीटली नेगेटिव कैरेक्टर है, तो वो हर जगह से पता चल रहा है कि वो किस हद तक नेगेटिव है। एपिसोड नंबर 1 में ही जिस तरह इंट्रोडक्शन हुआ था उससे पता चल गया था कि ये किस किस्म का रूथलेस टाइप सा है। हर वक्त इसे एडवेंचर और थ्रिल चाहिए, और वो सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी हुआ हुआ है। अम, या तो वो ड्राइविंग करते हुए रेस लगाना शुरू हो जाता है, या जिस तरह वो अपने दोस्तों के साथ मिलके राहिम की और एमन की वीडियो बना रहा है, तो वो उससे उसका करैक्टर बहुत अच्छी तरह हम तक पहुंच रहा है कि वो किस हद तक जा सकता है बंदा। दूसरी तरफ अब सिर्फ अगर राहिम अली नवाज़ की बात कर ली जाए तो उसका करैक्टर भी बहुत अच्छी तरह हमारे सामने है कि उसके लिए उसकी होटल की रेपुटेशन किस हद तक मानी रखती है कि वो किसी एम्प्लॉय की किसी किस्म की इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी और मतलब किसी होटल से रिलेटेड किसी भी चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ माहीन से जो उसका रिलेशनशिप है वो भी बहुत ही अच्छी तरह नज़र आ रहा है कि वो रोमांटिक भी है, वो केयरिंग भी है, वो लविंग भी है, और इन दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। तो फाइनली इस एपिसोड के अंदर इनकी मंगनी भी हो जाती है, और बेसिकली मंगनी के दिन ही जो मेन ट्विस्ट होता है एपिसोड नंबर 4 के एंड वाले सीन के अंदर हमें नज़र आता है। होटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स जो होते हैं मंगनी वाले दिन इनके घर भी गए हुए होते हैं। बहुत अच्छा था वो ड्रोन सी जब बार बार ले रहे होते हैं घर को, बहुत अच्छा उन्होंने डेकोरेट किया होता है। हाँ, ये समझ नहीं आई कि राहिम के कमरे के अंदर डेकोरेशन क्यों इस तरह की हुई थी जैसे उसकी शादी है। बहरहाल जिस तरह ये सीन आगे प्रोग्रेस कर रहा था, मतलब अच्छा था, ज़रा थ्रिलिंग सा था और अच्छा एग्जीक्यूट हुआ हुआ था, वेल डायरेक्टेड। एमन जो होती हैं वो भी उसी स्टाफ के अंदर शामिल होती हैं जिन्हें सेलेक्ट किया गया होता है
इस मंगनी के फंक्शन को देखने के लिए, और वहाँ पर वो अपना काम कर रही होती हैं। एक स्पीच राहिम थोड़ी सी देता है जिसके अंदर वो सिर्फ अपने बाप को हर चीज़ का क्रेडिट दे रहा होता है, अपने सक्सेस का और जिस तरह जिस पोजीशन पे वो आज है उस सब का। और आज ही के दिन माहीन के फादर ने और राहिम के फादर ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी अनाउंस करना होता है। मतलब ये एक बिग डे होता है इन लोगों के लिए। बट शहरोज़ जो होता है उसको यहाँ पर एमन नज़र आ जाती है और फिर उसके शरारती दिमाग के अंदर सोचना मतलब वो शुरू कर देता है कि अब इसको किस तरह तंग करना है। बहरहाल वो सोचता तो नहीं है मगर उसको देखता बड़ी अजीब सी लुक्स के साथ है। अंदर जाता है, ड्रिंक वगैरह करता है अपने दोस्तों के साथ और चिल कर रहा होता है। ख़ैर वो समहाउ कुछ इस तरह का होता है। अच्छा, एमन भी यहाँ पर ही देखती है शहरोज़ को और उसे पता चलता है कि ये इनका फैमिली मेम्बर है। ये बात भी थोड़ी-सी अजीब थी कि जब 2 दफ़ा शहरोज़ को होटल में भी आया है और सबने देखा है, तो क्या इतने बड़े लोगों के दूसरे बेटे का किसी को नहीं पता? एनी हाउ एमन के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है। वो पाउडर रूम ढूँढते-ढूँढते अंदर जाती है और वहाँ पर ही इसको शहरोज़ भी मिल जाता है। शहरोज़ यहाँ पर पहले उसे हरास करने की कोशिश करता है और फिर वो घसीट के उसे राहिम के कमरे में ले जाता है और फिर उसको जब ये यहाँ पे रिटेलिएट करती है आगे से, तो वो उसको क्या कहना चाहिए, फ़िज़िकली अब्यूज़ करता है। मतलब उसको कभी धक्का देता है उसको और फिर वो अ, एकदम उसको थप्पड़ मारता है और वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और उसकी काफ़ी ब्लीडिंग भी हो रही होती है। इस सारे टाइम में उसके दोस्त भी आ जाते हैं और वो कहते हैं उसको एकदम आके कि तूने क्या किया, तूने इसे मार दिया, दिस एंड दैट। और वो भी एकदम ऐसे बदहवासा हो जाता है कि नहीं, मैंने सेल्फ डिफेंस में किया, ये किया, वो किया, उसको इस तरह से करता है। अ, राहिम की जो माँ होती है उससे एज़ यूजुअल राहिम की मंगनी पे शहरोज़ नज़र नहीं आता, तो वो शहरोज़ का ही पूछती है और राहिम उसे ढूँढता-ढूँढता अंदर आता है और फिर वो अपने कमरे तक पहुँचता है। कमरे में वो जब जाता है तो वो ये सारा सीन देखता है और उस वक़्त भी जो वो कन्फ्रंटेशन उसके साथ करता है अपने छोटे भाई के साथ, तो वो भी अच्छी तरह डायरेक्ट हुआ हुआ था। जो शुजा की एक्टिंग थी वो भी अच्छी थी और शहरयार मुनव्वर की एक्टिंग भी यहाँ पर बहुत अच्छी थी। ख़ैर वो यही सजेस्ट करता है कि मैं इस लड़की को एम्बुलेंस लेके जाऊँगा और वो वहाँ पे यही पागलों की तरह ज़ोर दे रहा होता है कि ये मर गई है, ये मर गई है, जबकि वो आँखें खोल रही होती है। तो फिर वो फिर भी बज़िद रहता है कि नहीं, मेरे लिए तुम्हारी इज़्ज़त से ज़्यादा जान किसी की इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। बट उससे पहले वो अपनी माँ को बुलाने जाता है। ये भी थोड़ा-सा फ़ार-फेच्ड था कि फ़ोन माहीनू से करती है कि मतलब तुम कहाँ हो, फंक्शन में नज़र नहीं आ रहे। तो वो फ़ोन पे उसे कहता है कि मेरे किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम माइंड मत करना। और उसके बाद वो अपनी माँ को लेने ऊपर फंक्शन जहाँ हो रहा होता है वहाँ पे जाता है। तो क्या किसी और ने देखा नहीं होगा उसको कि वो वापस आया? फिर जितनी देर में वो माँ को लेके अपने कमरे तक पहुँचता है, वहाँ पर शहरोज़ और उसके दोस्तों ने कारपेट पे लपेट के उसको वहाँ से गायब कर लिया होता। अक्लमंदी ये भी की है एक, मतलब वो एक सेंसिबल बंदा दिखाया है। राहिम जो है तो वो सबसे पहले उधर के सीसीटीवी कैमरास बंद करवाता है फ़ोन करके, ताकि आगे क्लू कोई ना मिल सके। और आगे जिस तरह से जो मेरे दिमाग के अंदर अब पॉइंट्स हैं कुछ चीज़ों के कि कहाँ-कहाँ कनेक्ट करेंगे, तो उस हिसाब से ड्रामे की जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी तरह प्रोग्रेस हुई है। फर्स्ट एपिसोड का जो फर्स्ट सीन था जहाँ पर वो 2 कुत्ते थे और पुलिस आती है और समंदर के किनारे हमने एक बॉडी देखी होती है कारपेट में लिपटी हुई। अब समझ में आई है कि कुछ हफ्ते बाद ये इंसिडेंट हुआ और अ, ये जो एमन है उसकी बॉडी ही उस कारपेट पे है। मगर शहरोज़ जो है वो किसी को बताना नहीं चाहता। इस वजह से वो उस अपने भाई को भी कह रहा होता है और वो कुछ वो शराब के नशे में भी होता है कि मतलब ये मर गई है, जबकि वो ज़िंदा होती है और उसको उसी हालत में बगैर किसी ट्रीटमेंट के वो वहाँ फेंक आए होंगे। तो सारा ड्रामा बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छी है, वेल एग्ज़ीक्यूटेड है, एक्टिंग बहुत अच्छी है। एकदम उष्णा शाह को देखते हुए ख़्याल आता है कि कौन-सी वेट्रेस इतनी ज़्यादा फ़िट और मेकअप में होती है, मगर वो भी क्लियर हो जाता है कि इनका सिस्टम ही इस तरह का है कि इनका स्टाफ़ जो है वो यहाँ पर ही तैयार होता है होटल में और मेकअप वग़ैरह उनका होता है। जब वो इस फंक्शन के लिए भी जा रहे होते हैं, तो दिखाया गया है कि प्रॉपर तैयार होकर स्टाफ जा रहा है। दूसरी तरफ उष्णा का जो एक्सेंट है वो बहुत फ़ाइन है, वो कहीं से भी गरीब घर की लड़की नहीं लग रही अपने बोलने पर। जहाँ वो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बोलती हैं, तो वो काफ़ी प्रॉपर होते हैं। एक और भी सीन था जो कि मुझे तो जितनी थ्रिलिंग अब ये एपिसोड थी और जितना अब इंट्रिगिंग ड्रामा हो गया,
तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि वो उसको इतना बढ़ा कर क्यों दिखाया गया। जो जमाल का सारा सीन है कि जमाल जो है वो झूठा बैंकर बन के अब रिश्ता प्रॉपर लेने उसकी मदर उसके साथ जाती हैं और इतनी बेइज्जती के बावजूद भी वो इमन का पीछा नहीं छोड़ा। और यहाँ पर भी फंक्शन में वो ये कह के आ जाता है कि मेरी मंगेतर अंदर काम करिए, मैं उसे लेने आया हूँ। जबकि माँ का कैरेक्टर एमन का मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बेटर लगा कि उसे पता है कि मेरी जो बेटी है वो इस किस्म के लड़के को डिज़र्व नहीं करती, तो वो साफ साफ मंगनी को कॉल ऑफ कर देती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी बेटर और अच्छी तरह से दिखाई गई हैं। टिल देन यू गाइस टेक केयर। आप लोग को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू।